तो दोस्तों ये हमारे पास है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। ये हमारे पास है 36/49 ज़रब 7/12। तो इसे हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? दोस्तों पहले आपने देखना है कि ये ऊपर और नीचे वाला यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होते हैं या नहीं होते। दोस्तों ये तो कैंसिल नहीं होते। यहाँ पर अगर देखें तो ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट जो हमारे पास हैं 36 और 12 ये देखते हैं कि ये कैंसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 × 12 और 12 × 3 36। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 × 7 और 7 × 7 49। अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 3 × 1 और इधर 7 × 1। तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 × 3 और बटा 7 × 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर इस तरीके से आपके पास एक और क्वेश्चन आ जाए कि ये हमारे पास फ़र्ज़ करें 3/4 मल्टीप्लाई बाई 5/7। दोस्तों इसका अब हम क्या करेंगे, ये तो ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, ना सामने वाले से कैंसिल होता है। तो इसका क्या करेंगे, तो इसका हमारे पास ये अमल होगा कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोस्तों 3 × 5 आ जाएगा और 4 × 7 आ जाएगा। तो 3 × 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 × 15 और इसी तरह 4 × 7 28 आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 15/28। तो इसी तरीके से आपने फिर इसे क्या करना है, हल करना है। अगर आपके पास मज़ीद इस तरीके से एक फ्रैक्शन आ जाए मल्टीप्लिकेशन में, जिस तरह आपके पास ये है, फ़र्ज़ करें 16/8 मल्टीप्लाई बाई 18/9। अब इसका क्या करेंगे। दोस्तों अब इसका आपने देखना है कि ऊपर और नीचे वाला आपस में कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 8 × 8 और 8 दूने 16, इसी तरह 9 × 9 और 9 दूने 18। तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 2 बटा 1 × 1। ये हमारे पास 4/1 आ जाएगा। तो हमारे पास एक तो हर एक हिस्से के नीचे होता है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। दोस्तों आज मैंने आपको 3 किस्म के फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बता दिया है। सबसे पहले कि आपने अपोजिट वाले को क्या करना है, कैंसिल करना है। जिस तरह 12 और 36 को कैंसिल किया, 7 और 49 को कैंसिल किया, हमारे पास आंसर 3/7 आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो हमारे पास बिल्कुल ऊपर नीचे वाला भी कैंसिल नहीं होता, सामने वाला भी कैंसिल नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि इस ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। और अगर मज़ीद आपको तीसरी किस्म के फ्रैक्शन आ गया है कि आपके पास क्या होता है कि 16/8 ज़रब 18/9 कि सामने वाला कैंसिल नहीं होता, ऊपर नीचे वाला कैंसिल होता है। तो आपने ऊपर नीचे वाले को इस तरीके से कैंसिल करना है, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर लेना। और इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।